जय माता दी सभी को। हम अपना पार्ट नंबर 2 लेकर आ गए और अभी तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमने कटरा से लेके चरण पादुका की यात्रा की। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने री छोरी। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको बता दें कि जितने भी आपको श्राइन बोर्ड के भोजनालय मिल जाएंगे वहाँ पर एक आपको बहुत ही सस्ती और किफ़ायती खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे बेस्ट चीज़ मिलेगी आपको और आप लोगों को बिल्कुल मैं बताऊं भरपेट खाना भी मिल जाएगा और किसी प्रकार की आपको निराशा भी नहीं होगी। कटरा शहर से लेकर और अर्धकुंवारी तक आपको जगह जगह पर सीढ़ियाँ देखने को मिल जाती है, लेकिन आपको बता दो जिन लोगों को किसी प्रकार की परेशानी होती है, सांस की परेशानी हो, तो वो लोग इन सीढ़ियों का प्रयोग न करें। बेहतर होगा आप लोग जो सीधा रास्ता बनाया गया उसका ही प्रयोग करें और उस रास्ते पे आपको बिल्कुल भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बार बार आप आराम से बैठते चलते चलते कुछ अपने इस तरह से यात्रा को पूरी कर सकते हैं। उसके बाद चलते चलते हम पहुंच जाते हैं अर्धकुंवारी के उस मेन पॉइंट पर जहां से एक तरफ से अर्धकुंवारी का रास्ता जाता है, दूसरी तरफ हिमकोटी मार्ग जाता है। और आपको बता दो हिमकोटी मार्ग पर आपको बैटरी कार की सुविधा मिल जाएगी और पैदल चलने के लिए बहुत ही बढ़िया रास्ता, उस पर बिल्कुल भी चढ़ाई नहीं है। तो आप जब भी पैदल जाते हैं तो उस रास्ते का प्रयोग करें। जहाँ से ये दोनों रास्ते निकलते हैं वहाँ पर श्राइन बोर्ड का भोजनालय बनाया गया और भोजनालय के अंदर आपको राजमा चावल, कढ़ी चावल, बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाती है और बहुत ही ज़्यादा लजीज खाना मिलता है। आप आने के बाद एक बार ट्राई करें। हमने ट्राई किया, हमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा और काफ़ी हमने एंजॉय किया वहाँ पर। और साथ के साथ आपको बता दूं सबसे बेस्ट चीज़ है वहाँ की चाय। आपको 8 रुपये चाय का कप मिलता है और चाय इतनी मिल जाती है कि आपको तसल्ली हो जाती है कि हाँ भरपेट हमें चाय मिलती है। सामने आप देख भी सकते हैं कि श्राइन बोर्ड वालों ने जो रेट लिस्ट तय की गई है आपको बिल्कुल सामने इतने ही रुपए पे करने होते हैं, इससे ज़्यादा आपको एक भी रुपये पे नहीं करना होता है। इसके बाद हम लोगों को जाना था अर्धकुंवारी, तो हम लोगों ने अपना रुख किया अर्धकुंवारी की तरफ। और आपको बता दूं भवन से हिमकोटी मार्ग तकरीबन 5.5 किलोमीटर पड़ता है, वहीं हत्थे मत्थे के रास्ते की तरफ जाओगे तकरीबन 6.5 किलोमीटर पड़ता है। और आपको बता दूं जो हत्थे मत्थे वाला रास्ता है वो उस पर थोड़ी सी ज़्यादा चढ़ाई होती है, लेकिन जो हिमकोटी वाला मार्ग होता है उसके ऊपर बिल्कुल भी चढ़ाई नहीं होती है, आप आराम से जा सकते हैं। अर्धकुंवारी के मंदिर जाने से पहले आप लोगों को मिलता है चेकिंग पॉइंट और चेकिंग पॉइंट पर आप लोगों को चेकिंग कराने के बाद ही एंट्री दी जाती है। और यहीं से स्टार्ट होते हैं दिखने के लिए जो वादियाँ हैं, हसीन वादियाँ। ऊपर से नीचे तक आपको जब पहाड़ों की चोटियाँ नज़र आती है तो आप लोगों का दिल और बड़ी खुशी के साथ भर जाता है। आपको बता दो इस मंदिर के आने से पहले आपको एक वेटिंग हॉल मिल जाता है, शौचालय मिल जाता है, बहुत ही साफ़ सुथरा वेटिंग हॉल है। यहाँ पर आप किसी भी टाइम ठहर सकते हैं। देख सकते हैं आप सामने कुछ लोग आराम से सोए भी होते, तो किसी भी टाइम लोग यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हुए आपको बता दूं कि ATM, खाने पीने की सुविधाएं, आपको सारी चीज़ें, बीकानेर की एक शॉप आपको यहाँ पर मिल जाती है। और थोड़ा सा आगे चलते आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद गुरु जी उनका जो पर्ची काउंटर है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप लोगों को अपनी पर्ची कटा लेनी है और यहाँ पर आपको तकरीबन मोस्टली लिखा ही रहता है कि आपका वेटिंग टाइम कितना लगने वाला है। और हमें तो मिला था 94 नंबर, 30 नंबर उस टाइम चल रहा था। चलिए आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ और मिल जाती है। तो आपको बता दूँ यहाँ पर आपको रात के टाइम ठहरने के लिए ब्लैंकेट मिल जाएंगे। आप जितने ब्लैंकेट चाहे उतने ब्लैंकेट ले लीजिए, पर ब्लैंकेट आपको 100 रुपये जमा कराने होते हैं। साथ के साथ भगवती भवन के नीचे की तरफ आपको जो है क्लॉक रूम मिल जाता है, वहाँ पर आप सामान जमा कराना होता है। और ये पूरा ग्राउंड दिया गया है। दिन के टाइम धूप निकली जाती है बढ़िया से साफ़ सुथरी, तो आप लोग यहाँ पर बैठकर अपने ग्रुप की प्रतीक्षा कर सकते हैं। और इसका टाइम भी दिया गया सुबह 4 बजे, शाम के 7:40 और सुबह भी टाइम यही रहता है। उस टाइम पर जो है आरती का समय रहता है तो दर्शनों को बंद कर दिया जाता है। धूप साफ़ सुथरी रहती है दिन के अंदर, तो लोग यहाँ पर जो है पूरे ग्राउंड के अंदर लेट कर और धूप भी सेकते रहते हैं। मंदिर के अंदर आपको बता दूं कैमरा, मोबाइल, पर्स, बेल्ट, चमड़े की कोई भी चीज़ ले जाना मना है, तो आप लोग इन सारी चीज़ों को
अपने साथ लॉकर में जमा कराने के बाद ही मंदिर की तरफ बढ़े। और आपको बता दूं कि उस दिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रोग्राम चल रहा था। बड़ी LED का प्रोग्राम लगाया गया था वहाँ पर और बहुत सारे लोग अर्धकुंवारी में धूप सेकते हुए इस लाइव प्रसारण का जो है आनंद भी ले रहे थे। चलिए आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप वैष्णो देवी कटरा से अगर अपने लिए डायरी कैलेंडर लेकर जाना चाहते हैं तो आपको अर्धकुंवारी के ऊपर ही जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा जारी की जाती है वो कैलेंडर डायरी सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं। तकरीबन 60 रुपये कैलेंडर का पे करना पड़ता है, डायरी का इससे ज़्यादा रुपये पे करना पड़ता है। आपके सामने जो वे टू भवन का रास्ता लिखा हुआ है, यहाँ से आप लोग निकल कर जा सकते हैं हिमकोटी वाले रास्ते पर। और ये वाला रास्ता बिल्कुल बहुत ही साफ सुथरा है, इस पे घोड़े भी नहीं चलते और इसकी चढ़ाई बिल्कुल बहुत ही कम है। साथ के साथ अर्धकुंवारी के ऊपर आपको जो सूचना पत्र दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर अर्धकुंवारी की सारी डिटेल लिखी हुई है। पढ़ने के बाद इसका पालन करते हुए आप जो है माता रानी की इस गुफा में प्रवेश कर सकते हैं। आप लोग जब वैष्णो देवी भवन की तरफ चले जाते हैं और आते टाइम आप देखते हैं कि आपका नंबर निकल गया तो आप उस टाइम भी लाइन में लग जाइए, आप लोगों के दर्शन करा दिए जाते हैं। हिमकोटी मार्ग पर आपको बैटरी कार की फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाती है। आगे की यात्रा करते हुए हम सीधे पहुंच जाते हैं वैष्णो देवी भवन पर। और सबसे पहले आपको पड़ाव पड़ता है पार्वती भवन। यहाँ पर आपको फ्री रहने की और फ्री लॉकर्स की सुविधा मिल जाती है। आपको फ्री लॉकर्स के लिए 100 रुपये जमा कराना पड़ता है और जब वापस में आप सामान लेते हैं तो वो 100 रुपये आपके वापस हो जाते हैं। इसके जस्ट सामने ही आपको भेंट शॉप प्रसाद के लिए शॉप मिल जाती है। और नारियल का अगर आपको प्रसाद चाहिए तो आपको 120 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर उसमें आप धागा भी चाहते हैं और विदाउट धागे के चाहते हैं तो नारियल का प्रसाद आप लोगों को 100 रुपये का मिल जाता है, जो आप माता रानी पर चढ़ाने के लिए लेकर जाते हैं। 22 जनवरी के दिन ये शुभ दिन था और भगवान श्री राम प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम चल रहा था वहाँ पर हमें मिला खाने को देसी घी का हलवा। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया हलवा था। और जैसे हम लोग दर्शन करके बाहर निकले, गुफा से बाहर निकलते ही जो देसी घी के हलवे का पूरा प्रोग्राम किया गया था। उसके बाद आता है मनोकामना भवन। मनोकामना भवन के अंदर आप लोगों को खाने पीने की सुविधा मिल जाती है, साथ में रात के अंदर फ्री में रहने की सुविधा मिल जाती है, फ्री में कंबलों की सुविधा मिल जाती है। आपको एक कंबल के लिए 100 रुपये जमा कराने पड़ते हैं और जब वापस में आप लोग वापस आते हैं तो आप लोगों को कंबल वापस कर देने होते हैं और पैसे अपने वापस ले लेने होते हैं। माँ भगवती के दरबार को देखते देखते निहारते निहारते हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए माता रानी के दरबार की तरफ आगे की तरफ जाते हैं। रास्ते के अंदर हमें कुछ लोग मिलते हैं जो भगवान श्री राम का जो ध्वज है उसको लहराते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने भी मनोकामना भवन के बाहर जो बालकनी बनाई गई है वहाँ खड़ा होकर और माता रानी के मंदिर की तरफ झंडे को लहराते हुए जय श्री राम के और जय माता दी के खूब सारे नारे लगाए और हमने भी सेम यही किया। दर्शन करने के बाद हम लोग लग गए थे रोपवे की लाइन में, लेकिन हमारी किस्मत ने थोड़ा सा साथ नहीं दिया और रोपवे की जो सर्विस है उसको बंद कर दिया गया और हम लोगों को जो अपना जो रास्ता है वो तय करना पड़ा पैदल। और तो आपको बता दूं तकरीबन 4:30 बजे जो रोपवे की लाइन है उसको बंद कर दिया जाता है। उसके बाद टिकटें नहीं दी जाती है, लेकिन जो भैरव बाबा के ऊपर गए हुए होते हैं ऑलरेडी उनको लेकर आया जाता है। पहली बार हम लोगों के दर्शन हुए दोपहर के 3 बजे और उस टाइम हमारे प्राचीन गुफा के दर्शन नहीं हुए तो हमारा मन नहीं भरा और हमने अपना प्रोग्राम बनाया कि हम रात को भी यहीं रुकेंगे और माँ भगवती से मिलकर ही जाएंगे प्राचीन गुफा से। उससे पहले फिर हमने सोचा कि अभी टाइम बचा हुआ है, रात के टाइम खुलेगा, तो हमने अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर दी भैरव बाबा की तरफ। और जो भैरव बाबा की तरफ चढ़ाई है 2.5 किलोमीटर का ये रास्ता है और बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। अगर आपके साथ आप कुछ ऐसे लोग हैं जो चल नहीं पाएंगे उनके आपको लिए बता दो घोड़ा पिट्ठू पालकी वॉकर की सुविधा यहाँ भी मिल जाती है भैरव बाबा के लिए। और आप लोग यहाँ से कुछ तकरीबन 100 से 200 मीटर ऊपर चढ़ने के बाद ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है, आप लोग उनका यूज कर सकते हैं। श्राइन बोर्ड द्वारा यहाँ भी जो प्रीपेड काउंटर है वो बनाया गया है और ये जो सामने रेट लिस्ट आपको नज़र आ रही है यही रेट लिस्ट आप लोगों को जो इन घोड़े वालों को पिट्ठू वालों को पालकी वालों को देनी पड़ती है। और हिदायत भी दी गई है जो हृदय रोगी है वृद्ध आदमी है वो लोग इन चीज़ों का प्रयोग ना
करें, क्योंकि चढ़ाई बहुत ही खड़ी हो जाती है। जैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा आगे की बढ़ते जा रहे थे तो जो भवन का कलर है वाइट से गोल्ड गोल्ड होता हुआ नज़र आ रहा था, और हम लगातार आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। और भवन को तकरीबन आधा घंटा ऊपर चलने के बाद जब हमने फिर से भवन की तरफ देखा तो बहुत ही प्यारे तरीके से पूरा का पूरा जो भवन है गोल्डन कलर से सज चुका था। आपको बता दूं भैरव बाबा के ऊपर भी आपको ATM प्रसाद बिल्कुल भैरव बाबा का जो मंदिर है उससे तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर ही आपको ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। और भैरव बाबा के ऊपर आपको बता दूं लंगर की सुविधा भी अब अवेलेबल है। तो भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद जहाँ से रोपवे के लिए नीचे जाते हैं वहीं से आपको भैरव बाबा के लिए जो लंगर मिलता है उसका आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। प्रसाद लेने के बाद हम लोग लगे भैरव बाबा के मंदिर वाली लाइन में, और लाइन में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। हम सिर्फ 5 मिनट के अंदर भैरव बाबा की जय जयकार करते हुए जो है भैरव बाबा के मंदिर तक पहुंच गए थे। आपको बता दूं यहाँ पर कोई लॉकर्स की सुविधा नहीं है। यहाँ पर आप लोगों का सामान जो है बारी बारी से जाना होगा। आप लोग जो अपने सामान को कुछ साथी होंगे उनको 2-4 लोगों को यहाँ बैठा दीजिए, पहले आप लोग दर्शन कराइए और फिर बाद में उनको दर्शन करने के लिए जाने दें। और सामान का अपने आप ही आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। भैरव बाबा के मंदिर में आप लोगों को जो है धूप बत्ती तेल चढ़ाना होता है। बाकी जो हाथ पर बांधने वाला जो धागा होता है वो आपको अपने साथ लेके जाना, अपने हाथ पे बांध देना या अपने घर की चौखट पर बांध देना होता है। दर्शन करने के बाद बाहर निकलने के बाद आपको मिलती है भैरव बाबा की विभूति। आप विभूति को अपने तिलक के रूप में लगा सकते हैं और घर भी लेकर जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से भगवान श्री राम के जय जयकार करते हुए हमारी यात्रा हुई पूर्ण। और कुछ देर बाद हमने वहाँ पर जो सेल्फी पॉइंट है वहाँ गुजारने के बाद भैरव बाबा को कर प्रणाम, और हम लोग एक बारी ऊपर से माता रानी के मंदिर की तरफ निहारते इस गोल्डन कलर को अपनी आँखों में इस नज़ारे को कैद करने के बाद और माता रानी की जय जयकार करने के बाद हम लोग नीचे की तरफ चल पड़े। और नीचे की तरफ आपको बता दूं 10 कदम चलते ही नीचे जहां से रोपवे के लिए जाते हैं वहीं आपको जो है भैरव घाटी के ऊपर लंगर की सुविधा मिल जाती है। हम लोगों ने भी भूख काफ़ी लग चुकी थी तो हम लोग पहुंच गए सीधा लंगर हॉल के अंदर, और वहां पर हमें उस टाइम जो है दाल चावल बने हुए थे तो हमने दाल चावल खाए। और काफ़ी बहुत ही बढ़िया जो दाल चावल बनाए गए थे शाम के टाइम, और हमें भूख भी काफ़ी लगी हुई थी तो हमने दाल चावल खाने के बाद हम लोग नीचे की तरफ उतर आए। और रात के तकरीबन 11:30 बजे हम दोबारा से लाइन में लगे और माता रानी ने हमें प्राचीन गुफा से दर्शन दिए। 1 बजे हम माता रानी के प्राचीन गुफा के दर्शन करने के बाद बाहर की तरफ आए, और जो फीलिंग थी हमारी बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, क्योंकि 10 सालों में पहली बार हमें जो माता रानी के प्राचीन गुफा से दर्शन करने का मौका मिला था। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारे द्वारा दिखाई गई वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। एक बार कमेंट में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो हमारी तरफ से भी जय माता दी सभी को।